नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंकशास्त्री सचिन पालीवाल। आज कोई भी ऐसा विषय में लेकर नहीं प्रस्तुत हुआ हूँ, सहज एक खाली आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय मुझे कुछ ऐसा लगा कि आपसे बात करना चाहिए इस बारे में, इसलिए मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय क्या है? एक आपसे मैं प्रश्न करता हूँ सभी मित्रों से। यदि आपको बहुत सी वैरायटी का सामान लेने के लिए जाना है और आप पर्टिकुलर एक किसी दुकान पर गए, उस दुकान से आपको सभी वस्तुएं नहीं मिलेगी, तो आप कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक है, आपको अलग अलग दुकानों पर भटकना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसी ही दुकान पर जाएं जहाँ पर हमें सभी मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो क्या होता है, बहुत बार अब जब हम कोई पूजा वूजा करवाते हैं तब पंडित जी पूजा तो करके चले जाते हैं, लेकिन उस घर से संबंधित कुछ वास्तु दोष होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं, या फिर उनको जानकारी का अभाव होता है। मैं यह नहीं कहता हूँ, मैं किसी भी विद्वान के लिए ये नहीं आलोचना करता हूँ कि कोई विद्वान को कोई जानकारी ना हो। यदि किसी कारणवश उनको यदि जानकारी का अभाव हो तो फिर क्या होगा? इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी, तो क्या मैं एक हकीकत से आपको एक रूबरू करवाता हूँ। एक जगह में जब वास्तु विजिट के लिए गया तो क्या था कि परिवार बहुत संपन्न परिवार, कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत पैसा, बहुत मान सम्मान, यश कीर्ति, सब कुछ। लेकिन जब वो नए घर में रहने के लिए गए तब उनके साथ में कुछ अजीब सा कुछ हो रहा था जो उन्होंने कभी देखा नहीं। अब क्या हो रहा था कि जो व्यक्ति बहुत सा पैसा एक दिन में देखता है, जैसे 5 जन थे उस घर में और 5 जन बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमाने में दिन के लाखों रुपए आते थे, हज़ारों नहीं लाखों रुपए आते थे। लेकिन उस पर्टिकुलर उस घर में जाने के बाद में उनको ये एहसास हुआ कि बहुत दिनचर्या चेंज हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हमें लग ही नहीं रहा है कि जैसा हम पहले जिस तरीके से पैसों की आवक होती थी, जिस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य था, या फिर जिस प्रकार से घर में आपस में एक प्रेम भाव का एक माहौल था, वो ऐसा कोई इस करोड़ों के घर में उनको नहीं दिख रहा था। तो जब मैं गया उनके यहाँ पे वास्तु विजिट के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हमने बहुत अच्छी तरीके से पूजा की, बहुत बड़ी अच्छी तरीके से पूजा की, बहुत अच्छा खर्चा भी किया उस पूजा में। तो हम पूजा साधारणतया इसलिए करते हैं कि उस घर की एनर्जी बढ़ जाए, सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाए, तथा उस घर में रहने वाले लोगों को आरोग्यता की प्राप्ति हो, उस घर में जाने के बाद में यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ मिले। तो इसीलिए हम पूजा करवाते हैं। तो बहुत बड़ी पूजा करने के बावजूद भी हमें उसका फल नहीं मिलना, क्या ऐसा कारण रहा? तो मेरा खाली इतना ही कहना होता है कि जब हम पूजा बहुत तामझाम से करवा देते हैं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से पूजा करवा देते हैं, खर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो पूजा करने के लिए पंडित जी आते हैं, यदि उनको कोई चीज़ वास्तु में खराबी दिखे तो उनको वहाँ पर वो बता देना चाहिए, जिससे वो उसी समय उसका वह समाधान हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रहने वाले बहुत से विद्वान, जिनको कर्मकांड का ही ज्ञान होता है, वास्तु के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो नहीं जानकारी दे पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए जिनको वास्तु का भी ज्ञान हो, अंकों का भी ज्ञान हो, कर्मकांड का भी ज्ञान हो, पूजा पाठ का भी ज्ञान हो। मैं किसी भी विद्वान के लिए कोई आलोचना की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, हमारे जो भी यजमान है, वह बहुत अच्छे तरीके से सक्षम हो, वह बहुत अच्छे यश कीर्ति मान सम्मान और पैसे कमाए, क्योंकि उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो जब कभी हम कोई पूजा पाठ के लिए इत्यादि के लिए जाते हैं, तो यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष या किसी भी प्रकार का कुछ भी दिखता है तो सामने से उनको अवगत करवा देना चाहिए, जिससे करोड़ों के घर में रहने के बावजूद भी उनको सफलता न मिले तो फिर क्या मतलब। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को आप बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो उनको साथ ही साथ अन्य चीज़ों का भी बहुत अच्छा से नॉलेज हो। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़े से पैसों को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, चलो ना ठीक है
पूजा ही तो करवाना है, एक खाली नाम मात्र के लिए हो रही है पूजा, तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो पूजा भाव श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए। दूसरा, संपूर्ण ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी जिनको हो, जिनको वास्तु के बारे में भी जानकारी हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानकारी हो, जिनको अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हो, जो आप प्रश्न पूछे उनके बारे में वो सहज रूप से आपको जवाब दे सके, ऐसे पंडितों को या ऐसे विद्वानों को आप अपने घर पर आमंत्रित कीजिए पूजा पाठ के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ पर आपके जिस प्रकार का आप माहौल क्रिएट करना चाहते हैं वो माहौल क्रिएट होता है। तो सर्वप्रथम आप सभी से मेरा ये निवेदन है, तो मैं आपको वो कहानी बता रहा था कि वो घर में रहने वाले जिन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन उनके घर में एक 2 से 3 ऐसे बड़े वास्तु दोष थे जिससे उनके घर में सब अस्त व्यस्त चल रहा था। किसी भी प्रकार का कोई भी, न तो आपस में उनको वैसे प्रेम भाव हो रहे थे जैसे वो पुराने घर में रह रहे थे, उस प्रकार से आपस में वैमनस्यता बहुत बढ़ रही थी परिवार के सदस्यों के प्रति। उनको जितनी आवक आनी चाहिए थी वो आवक नहीं आ पा रही थी, या बहुत सी ऐसी स्थितियां उनको देखने के लिए मिल रही थी जो उन्होंने सहज रूप से कभी देखी नहीं। तो फिर मैं गया, वहाँ पर देखा मैंने कि किस प्रकार से उस घर में कोई दोष है, वह दोष यदि जब तक निवारण नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से उस घर में रहने वाले लोग धीरे धीरे दरिद्रता को प्राप्त हो जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का उनको कोई फल नहीं मिलेगा, और एक दिन हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। तो मैंने मेरी ओर से जितना मुझसे संभव हो सका मैंने कोशिश की उनकी, देखा, उन वास्तु दोष का निवारण करने के बाद फिर मैंने एक पूजा करवाई, वास्तु शांति की संपूर्ण वो पूजा करवाई जो बाद में वो इफेक्ट दे सकती है उस वास्तु दोष को निवारण के बाद। बहुत बार क्या होता है कि हम वास्तु दोष तो होते हैं लेकिन हम पूजा करवा लेते हैं, हमारे मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमने बस पूजा करवा दी है और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जब भी कोई भी नया घर ले, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि सबसे पहले जब आप टोकन देते हैं उससे पहले उस घर को बता दीजिए, क्योंकि करोड़ों रुपये आप खर्च कर रहे हैं और उसके बाद में आप अगर उसमें सुखी न रह सके तो फिर क्या मतलब। अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपने नहीं दिखा पाया अपने घर, तो कम से कम जब आप घर ले लेते हैं उसका कैसे रिनोवेशन करवाना है, उसको कैसे नया बनाना है, कैसे फर्नीचर बनाना है, उस समय आप किसी अच्छे विद्वान को बुला लीजिए, उनसे आप राय मशवरा ले लीजिए। मान लीजिए आप उस समय भी नहीं बुला पाए, तो जब आपका पूरा घर बन के तैयार हो जाता है फिर आप किसी को बुलाएंगे तो हालांकि वो तोड़फोड़ तो वापस नहीं हो पाती है, लेकिन फिर अगर उसमें कोई दोष है तो उस दोष का निवारण करने के बाद ही पूजा पाठ इत्यादि करवा दीजिए, तो उसका फल आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। मैं यही चाहता हूं कि जितने भी मेरे यजमान हैं, क्लाइंट्स हैं, या जो भी संपर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों का कल्याण हो। तो आप निश्चित रूप से यदि आप उस घर में सुखी रहना चाहते हैं, यश कीर्ति धन वैभव पाना चाहते हैं, तो आप सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप वास्तु को भी फॉलो कीजिए, आप अंकों को भी फॉलो कीजिए, आप पूजा पाठ को भी फॉलो कीजिए। सभी को फॉलो करने के बाद में फिर उस घर में रहने के लिए जाइए। देखिए किस प्रकार से आपको उस घर से एक एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी। तो बहुत कुछ मैंने मेरी ओर से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ से संबंधित, वास्तु से, अंक शास्त्र से, ज्योतिष से, कर्मकांड से, पूजा पाठ इत्यादि से कहीं कुछ भी आपको यदि जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र होकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9892101015, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि मैं किसी विद्वानों की आलोचना कर रहा हूँ। मेरा मुख्य ये उद्देश्य था कि जो कोई भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जो कोई भी हमारे यजमान है, उन यजमानों की यश कीर्ति हो, क्योंकि उनके पास में कुछ आएगा तो हमारे पास में भी आएगा। तो यह संपूर्ण जानकारी जिनको हो उनको आप बुलाकर उनसे राय मशवरा लेकर फिर ही उस करोड़ों के घर में रहने के लिए आप स्थायी रूप से रहने के लिए जाइए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ उसका फल मिलेगा। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो में मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।